मुसलमान रखा। सम्माकुम इसम के माना नाम है, ठीक है, आप कह रहे सिफत ही नाम हो सकते, लेकिन अल्लाह ने नहीं रखा। अगर नाम ही दलील है तो सुन लो, कुरान में बताओ अल्लाह ने अपने नबी का नाम मोहम्मद कहाँ रखा? उसने तो इस्मुहु अहमद कहा है, उसका नाम अहमद होगा। और लफ्ज़ इस्म आया है, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद। तो आज के बाद वो तमाम के तमाम लोग जो अपने आप को मुस्लिमीन से जोड़ते हैं और अपने आप को दूसरा नाम बिदअत करार देते हैं, उन लोगों के लिए खुला चैलेंज है कि आज के बाद वो ये जुमला कहें, ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह। मोहम्मद छोड़ दें, क्योंकि इस्म के साथ अहमद आया है। अल्लाह ने इस्मुहु, उसका नाम अहमद ये कहा है, अल्लाह ने ये नहीं कहा इस्मुहु मोहम्मद, उसका नाम मोहम्मद होगा। ठीक है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ही, लेकिन वो ये है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, लेकिन उसमें ये नहीं आया कि मोहम्मद उनका नाम है। नाम के साथ इस्मुहु के साथ अहमद आया है। अगर सम्माकुमुल के साथ मुस्लिमीन आया है तो इस्मुहु के साथ अहमद आया है। अगर सिर्फ मुस्लिमीन कहना ही जायज है तो फिर अहमद के अलावा दूसरा नाम रखना जायज नहीं है। अगर सिर्फ मुस्लिमीन रखना ही जायज है और इसके अलावा सारे नाम बिदाती हैं तो सिर्फ अहमद कहना ही जायज है, उसके अलावा जितने नाम हैं सब फिर बिदाती हुए। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। साहब दलील तो बड़ी मजबूत है, लेकिन निकालेंगे कोई तावील, कर लेंगे पोस्टमार्टम, नहीं मौका मिलेगा तो जाके कंप्लेन कर देंगे। ये नहीं मानेंगे तो वो, मेरे भाइयों तुम्हारे लिए अकबर इलाहाबादी का ये शेर हलवा नुमा पेश करता हूँ। रकीबों ने रपट लिखवाई है चाचा के थाने में, रकीबों ने रपट लिखवाई है चाचा के थाने में, अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना काम तुम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। हाथी की खामोशी भारी होती है, किसके ऊपर वो नहीं बोलूंगा, नहीं तो लोग कहेंगे हमको ये बना के चला गया। कहने की जरूरत नहीं है। मसला याद रखिए, एक अजान हो चुकी है, बार बार नहीं रुका जाएगा। दीनी काम है, वो भी दीनी काम है, जवाब देना भी सुन्नत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दीनी काम रोक दिए जाए। अगर जो लोग इस पर एतराज करते हैं उनको मैं कह देता हूं कि जब रमजान के महीने में अजान हुआ करे तो आप इफ्तार करना छोड़ दिया करो, अजान दिया सुना करो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, क्योंकि इफ्तार करना भी सुन्नत है और जवाब देना। लेकिन दीनी काम अगर हो रहा हो तो ऐसे मौके पर अगर अजान पढ़ना रोका जाए तो गलत नहीं है, ये दीनी काम है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि उसकी बशारत हर रसूल ने हर मजहबी किताबों के अंदर मौजूद है, क्योंकि हर मजहब के अंदर कोई ना कोई नबी आया है। ईसाइयों में मौजूद है, मैंने बता दिया, वो पुरानी रिपीट वाली तकरीर पहले वाली सुन लीजिएगा जरा, एक वेद का मंत्र। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे मजहबी किताबों में नबी का नाम मौजूद हो और हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में उस रसूल का नाम और उसकी पेशीनगोई और उसकी बशारत मौजूद ना हो? ऐसा नहीं हो सकता। मामहे शतन निष्कान दशस्तरज त्रीशतान वर्तान सहस्त्रादश गौनाम एश। ऐ लोगों, ऐशाए अल्लाह देगा, ऐशाए ईश्वर देगा। क्या देगा? किसको देगा? मामहे, मामह को यानी मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐश आए लोगों सुनो, ऐश आए ईश्वर देगा, अल्लाह देगा। मामहे मोहम्मद को क्या देगा? शतन निष्कान, 100 सोने के सिक्के, 100 सोने के सिक्के देगा। दशस्तरजा, शतन निष्कान, शत मानी 100, 100 सोने के सिक्के देगा। दशस्तरजा त्रीणि शतान्य वर्तान, दशस्तरजा त्रीणि 300, त्रीणि शत 3, शत मानी 100, त्रीणि मानी 3, त्रीणि शत 300, शतान्य वर्तान अरबी घोड़े, 300 घोड़े देगा। 100 सोने के सिक्के देगा, 300 घोड़े देगा। दशस्तरजा
सहस्तर जगौनामा, और 10,000 गायें देगा, 10,000 गायें। आइए अथर्ववेद का पहला मंडल 20वां सूक्त और अध्याय नंबर 1, अथर्ववेद पहला मंडल कांड 1 सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1। हिंदू भाइयों खोलते जाओ और तहकीक करते जाओ। आओ देखो कि 100 सोने के सिक्के किसको दिए गए थे, 10,000 गायें किसको दी गई थी, 10 हार किसको दिए गए थे, और 10 मालाएं, 10 हार किसको दिए गए। एक एक चीज पर जरा नजर डाल के देखो। इतना याद रखना, इन तमाम लफ्जों के साथ जो लफ्ज आया वो लगभग का लफ्ज है, यानी लगभग इतनी चीजें दी जाएंगी। सहस्त्रा दश गौनामा, सहस्त्रा मानिए 1000, दश मानी 10, गौनामा गाय, 10,000 गायें दी जाएंगी। पहले लफ्ज पर गौर करें, ए शीशाए, अल्लाह देगा, ईश्वर देगा। मामा, मामा के अकार्थ होता है जिससे ज्यादा किसी का नाम न लिया जाता हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से ज्यादा दुनिया में किसी का नाम नहीं लिया जाता। माफ कीजिएगा, आज अपने अपने लोगों को और बुजुर्गों के नाम लिए जाते हैं, वो आपके एरिया तक महदूद होते हैं। पाकिस्तान में किसी और का नाम लिया जा रहा है, हमारे इटावा में किसी और बुजुर्ग का नाम लिया जा रहा है, बरेली में चले जाओ तो किसी और बुजुर्ग का नाम लिया जा रहा है, बनारस में चले जाओ तो किसी और का, वो अपने अपने एरिया में लिमिटेड है। लेकिन कायनात के किसी भी चप्पे में चले जाओ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम हर चप्पे में लिया जा रहा है, हर कोने में लिया जा रहा है। यहाँ अजान हुई, देखिए अभी 7:30 बजे अजान हुई, उसके बाद 5 मिनट नहीं हुए दूसरी अजान, फिर 5 मिनट नहीं होंगे तीसरी अजान, और जहां अजान दी जाएगी वहां दुनिया के किसी भी नाम निहाद पीरों का, वलियों का, बुजुर्गों का नहीं। जब भी मस्जिद के मीनारे पे नाम लिया जाएगा तो वरफाना लका जिक्रक, ऐ नबी हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया, ये उसी बुजुर्ग का नाम लिया जाता रहेगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कंप्लेन लिखवाई गई तो ये कि मुहम्मद चर्ची सिटावा का, यूपी का, वो आता नबी को गाली देता। इन बेचारों को कंप्लेन लिखाने की अकल नहीं। अरे जो बेचारे मेरी तकरीर न समझ पाए वो कुरान और हदीस क्या समझेंगे, जो बेचारे मेरी तकरीर का अंदाज न समझ पाए वो बेचारे किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल क्या समझेंगे। इसीलिए तो कहते ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। कम से कम मेरे भाइयों गौर तो करो, मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस, मैं मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करूंगा। हमारी आजान में नाम होता मोहम्मद रसूलुल्लाह और मैं मोहम्मद को गाली दूंगा। अरे हमारी मस्जिद का नाम भी है तो मस्जिद मोहम्मदी। ओहो, हम तो आहा इतना कह देता हूं कि हम तो रसूल से हटकर दूसरी तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं करते। आका तेरा चेहरा देखा है, अरे देखता हूं तो देख के रह जाता हूं, मेरी नजर हटती नहीं कि दूसरे की तरफ देखूं। आह तेरे चेहरे पे इतना इतना रश्क आया कि तेरे चेहरे से मेरी नजर हटती नहीं। अरे हटूं तब तो हिंदुस्तान वालों को देखूं, अरे तेरे चेहरे से नजर हटती नहीं, देखूं तो किसको देखूं। आका मदीने पे मेरी नजर पड़ी और मदीने की बस्ती को जब देखा, एक आंख से मदीने को देखा, दूसरी आंख से मदीने मक्के को देखा। अब इन दोनों से मेरी नजर हटती नहीं कि तीसरे किसी शहर को देखूं। ओह वो नजरें धोखेबाज हैं जो कभी मदीना पे पड़े कभी हिंदुस्तान पे पड़ जाए। वो नजरें खताकार हैं जो दोगली हैं जो कभी मदीना और मक्के पे पड़े और कभी वो पाकिस्तान और फिलिस्तीन और बगदाद की सैर भी कर लें। वो नजरें ही धोखेबाज हैं। और लोगों अल्लाह ने 2 आंखें दी हैं, एक आंख से रब का कुरान देखो, दूसरी आंख से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान देखो। अल्लाह ने ये दोनों हाथ दिए हैं, एक हाथ में रब का कुरान और दूसरे हाथ में मदीने वाले का फरमान हो। हमारे पास न तीसरी आंख है कि तीसरी चीज को देखूं, न तीसरा हाथ है कि मैं तीसरी चीज को पकड़ूं। हमारे पास